चलो, तो हम थे कि सबसे पहले तीन चीज लोगों को सेट करवानी पड़ेगी, चेंज करवानी पड़ेगी। थॉट प्रोसेस, लाइफस्टाइल एंड वर्क स्टाइल। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी क्या सजेशन दे सकता हूं मैं इस नेटिव को अच्छा प्रोफेशन करने के लिए? चलो, वापस मैं उनकी बातों पे आ जाता हूं। मैंने उनको पूछा कि व्हाट विल बी द सिलेक्टिव प्रोफेशन यू वुड लाइक टू परस्यू अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। आप एजुकेशन लाइन के अलावा कहाँ जाना चाहेंगे? बोले कंप्यूटर में। और कुछ? द सेकंड आंसर वॉज टीचिंग। कहाँ पे जाना था? टीचिंग में जाना था। ओके, आपका कैमरा ऑन करो ना सर। ओ सॉरी। उनको स्टिचिंग वर्क में इंटरेस्ट है। बुटीक खोलना था मतलब। अरे नहीं मैडम, स्टिचिंग सिलाई का स्टिचिंग, मतलब पैकेट सिलाई का लगाना है। काम, सिलाई रिलेटेड वर्क। सिलाई ही तभी तो बुटीक। वो बुटीक। बेचना हो गया बुटीक, तो बुटीक सिलाई करना है इज मतलब अ ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग करना है। आप उनको डिजाइनर बनना था, मतलब समझ लीजिए, उनको बेचना नहीं था, उनको डिजाइनर बनना था। फैशन डिजाइन। ठीक है। तो एक इंडिकेशन उनके दिमाग में आ गया, स्टिचिंग। वापस मैंने क्वेश्चन किया, और कुछ? उन्होंने बोला मैंने एस्ट्रोलॉजी की स्टडी की हुई है। वापस मैंने आगे क्वेश्चन किया, आर यू इंटरेस्टेड इन वास्तु? बोले यस सर, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन वास्तु। तो कितनी सारी लाइन, तीन लाइन यहां पे आ गई, स्टिचिंग, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। अब इनमें से, स्टिचिंग में से या एस्ट्रोलॉजी या वास्तु में से कौन सी लाइन ऐसी है जो सैटर्न, मून, मार्स और केतु को कंप्लीट करेगी, बताइए। वास्तु तो है ही है, वास्तु। और साथ में ट्वेल्थ वास्तु हाउस है। को भी, और साथ में ट्वेल्थ हाउस को भी फुलफिल करेगी। हम्म, वास्तु आएगा। वास्तु आ सकता है, यस। हम्म। एस्ट्रोलॉजी आ सकता है। यस। मून, मून कनेक्ट कहाँ होगा? कोई साइक्लो हाँ, ब्रेन। एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे फिर मून का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं आएगा। यस, शी कैन हम्म। डू एस्ट्रोलॉजी, नो प्रॉब्लम। शी कैन बी वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर टू। बट वापस मून कहाँ जाएगा? तो अगर वास्तु करेंगे। वास्तु मतलब सब जगह जाके करेंगे ना, तो मून यूटिलाइज हो हाँ। रहा है। अब मून तो यूटिलाइज होगा उसमें। वास्तु के लिए वो अगर अगर वो उनको एस्ट्रोलॉजी करना है, तो वो अपने प्लेस पे ना बुला के दूसरे के घर जाके अगर उनका चार्ट डिस्कस करेंगे, तो वो यस, ज्यादा काम करेगा उनके राइट उसमें राइट, लाइफ बट में। ऐसा हर केस में तो पॉसिबल होगा नहीं ना और मैडम। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो राइट। वास्तु इज तो द वास्तु मतलब एक वो। ऑप्शन हो गया। ठीक है। अब अच्छे एस्ट्रोलॉजर को एक चीज को तो पकड़ के बैठेंगे नहीं। और क्या हाँ हाँ लाइन हाँ। सजेस्ट कर सकते हैं? विदेश के क्लाइंट से काम कर सकते हैं। हीलिंग तो हीलिंग में हॉस्पिटल जा सकते हैं। मैनेजमेंट का भी काम कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई कहाँ करेंगे? उम्र तो देखिए कितनी हो गई। तो सर हॉस्पिटल हीलिंग में, मैनेजमेंट तो कर हीलिंग में। सकते हैं। योगा योगा टीचर बन के मतलब लाके जाके सिखा सकते हैं। योगा टीचर बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मून वापस वहां पे रह जाएगा मैडम। नहीं नहीं, मतलब जाके जैसे होता पर्सनल है ना ट्रेनिंग घर पे जाके। घर स्टूडियोज में घर जाके। जाके, यस। चलो, हाँ वो वही। एक ऑप्शन हम कंसीडर कर सकते हैं कि घर घर जाके योगा करे, हाँ। तो पर्सनल उसमें ट्रेनर बन जाए पैसे मतलब। नहीं मिलेगा। ठीक है। सर हीलिंग में आ सकते हैं, हीलिंग में। यस, 100%, दिस इज द मोस्ट सुटेबल प्रोफेशन फॉर दिस नेटिव। सैटर्न, रेकी। मून, केतु एंड मार्स, बॉडी हीलिंग वगैरह में। मैंने उनको ये सजेशन दी, या तो आप वास्तु में चले जाइए, बिकॉज वहां पे इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट है तो आपका मन भी लगा रहेगा। मन मून है, तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। वास्तु के लिए आपको अलग अलग जगह पे विजिट करनी पड़ेगी, तो आप वो भी कर पाओगे। दूसरा मैंने सजेशन किया हीलिंग। उसमें मून कैसे आएगा पहले घर हीलिंग में? में बैठा हुआ है व्यक्ति का, दिमाग में चंद्रमा बैठा हुआ है, देखिए चार्ट का सबसे बड़ा प्रॉमिस।
फर्स्ट हाउस मून शी इज कैरिंग। हीलिंग इसलिए आ जाएगा ना, मून फर्स्ट हाउस यस, में है ना, तो लोग हीलिंग सुनेंगे, उनका हीलिंग बात विल बी द सुनेंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल प्रोफेशन फॉर दिस प्रोफेशन, नेटिव। सर वो मून लोग कैसे उनका यूज बात होगा हीलिंग सुनेंगे। में? हीलिंग तो आप लोगों के माइंड के साथ करेंगे ना, आप अच्छा, लोगों इसलिए की मून यूज हो मेंटालिटी। जाएगा। हाँ। हम साइकेट्रिस्ट नहीं बन सके एजुकेशन से, लेकिन उसके पैरेलल लाइन में लोगों के दिमाग को ठीक तो कर सकते हैं ना। तो मून यूटिलाइज हो रहा है उसमें मून आपका। यूटिलाइज हो जाएगा। दूसरा मैंने उनको ये बताया कि आप रैकी या तो प्राणिक हीलिंग करिए, कैसे? बिकॉज हीलिंग इट सेल्फ इज ए मून केतु। यस। हीलिंग का जो प्रोफेशन है ना, इट सेल्फ इज ए मून केतु। तो सर पर ये प्राणिक हीलर हॉस्पिटल्स में बन तो रेकी, जाइए। इजीली जॉब रेकी कर के लिए सकते तो हैं। सर बहुत मेडिटेशन और वो सब चाहिए पड़ेगा आता हूं पहले। मैं, उसी के ऊपर आता हूं मैडम। अच्छा किया आपने क्वेश्चन किया, मैं इसके ऊपर आने ही वाला था। ठीक है, तो ये दो तीन प्रोफेशन है। अगर नेटिव नेटिव का इंटरेस्ट ऑलरेडी ऑकल्ट लाइन में है, ऑकल्ट की स्टडी की हुई है, तो अगर 6-8 महीना या एक आध साल कोई अच्छा कोर्स या कुछ ज्वाइन करके अगर वो हीलर बन जाती है, तो दी बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ सैटर्न 12th हाउस प्लस ऑल अदर प्लैनेट्स। सर ये नर्सिंग का कोर्स भी तो कर सकते हैं। नर्सिंग का कोर्स 3-4 साल का हो जाता है मैडम, वरना कब का सजेस्ट कर दिया होता। नहीं, साथ में और नहीं एज सर, वन ज्यादा ईयर है ना। डिप्लोमा भी मिल जाता एज है बहुत सर। ज्यादा है नर्सिंग के कोर्स के लिए, एज बहुत ज्यादा 50 साल है। की एज है ना। एज, मैम बस यही, हायर एज ही तो चाहिए ये रहता है। सारे सारे फैक्टर्स अपने को कंसीडर करने पड़ते हैं कि नेटिव की। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन अभी खत्म किया है या परस्यू हाँ, कर रहा है उसके और ये लिए क्वेश्चन कर नर्सिंग रहा इज है, तो मैं गुड। 100% सजेस्ट कर सकता हूं कि यू चेंज योर एजुकेशन, गो टू नर्सिंग। हाँ, बट हीलिंग इसलिए बेटर रहेगा क्योंकि एज के हिसाब से भी हीलिंग मतलब इज द एग्जैक्टली, बेस्ट थिंग। एज के हिसाब से भी हीलिंग बढ़िया रहेगा। ठीक है। अब सर क्या, हीलिंग में क्लाइंट्स इतनी आसानी से मिलते ही नहीं, बट नर्सिंग के क्लाइंट तो बहुत इजीली मिल जाएंगे। अरे मैडम, जब आप प्लेनेट को अलाइन करना हीलिंग के अरे लिए शुरू मिल 5 साल जाएगी। बाद उनको खुद, 5-10 साल बाद उनको अभी खुद उसका नर्सिंग भी का जरूरत पड़ने उसका भी लगेगा। प्रॉमिस मैं दिखाता हूं। आप ट्रांजिट भी, हाँ। मैं आता हूं इसके ऊपर, इसका भी प्रॉमिस दिखाता हूं कि मैंने सारी चीजें कैलकुलेट करके उनको यहां पे जाने का किया कहा है। अभी दूसरा चीज देखिए, यहाँ पे सैटर्न मार्स केतु डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन सैटर्न के साथ अगर हम केतु का कनेक्शन लेते हैं तो मार्स केतु भी आ जाता है ना वहां पे सैटर्न की लिंक में। हम्म। मार्स केतु की सबसे बड़ी खासियत क्या है मालूम है? क्या? मार्स केतु मून पर्सन इज ए नेचुरल हीलर। अगर वो नेटिव अपने आप को थोड़ा भी चार्ज कर लेना मेडिटेशन से या किसी और मेथोडोलॉजी से, अगर वो हम्म। किसी के सर पे हाथ भी रख दे ना अच्छे इंटेंशन से और बोल दे कि ये तेरा दर्द खत्म हो जाएगा, सामने वाले का दर्द चला जाएगा। दिस इज द पावर मार्स केतु इज कैरिंग विद इट। आपने कई सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि लोगों को पीठ थपथपा के या तो लात मार के लोगों का दर्द ठीक हो जाता है। देखे हैं ना ऐसे लोग? यस यस। सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्या कॉम्बिनेशन बोला एक बार प्लीज, हाँ सुन नहीं पाई। मार्स केतु मून। मार्स मार्स मून केतु। केतु। ओके। ठीक है। अगर ये व्यक्ति मिट्टी की दवाई बना के भी सामने वाले को दे देगा कि जा बेटा ये खा ले अच्छा हो जाएगा, और वो सामने वाले के लिए दवाई बन जाएगी वो। दिस इज द पावर इट इज कैरिंग। लेकिन ओके। सबसे पहले उसको अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा, हाँ, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपने पहले आप पे काम कनेक्ट होना करना पड़ेगा। पड़ेगा। सर हमने किया हुआ है रेकी तो ग्रैंड आपको मास्टर। यूनिवर्स से कनेक्ट होना पड़ेगा और आपको एग्जैक्टली आपको मेडिटेशन। अपने आप से या तो अपने ईश्वर से या तो यूनिवर्स से 100% कनेक्शन बनाना पड़ेगा। बट सर यहाँ मास के तो कैसे तो जोड़ रहा है, बहुत टाइम का भी नहीं, मैं कन्फ्यूजन है। प्रोफेशन की बात कर रहा हूं। प्रोफेशन का लिंक हमने क्या लिया? सैटर्न मार्स मून केतु लिया। हाँ हाँ, इसके वजह, हाँ ठीक है, ओके प्रोफेशनली सर। वो कर ओके। सकती है। ओके सर, गॉट इट। गॉट इट। यस सर। अब देखिए ट्रांजिट, देखिए अभी ट्रांजिट सैटर्न कहां पे है?
एट हाँ, हाउस। अभी तो 8 हाउस है। तो वहां से प्रोफेशन के साथ कनेक्शन बना रहा है, जन्म के शनि के साथ। यस। हाँ। अभी 4 8 12। उनकी उनकी जो हम्म। जॉब चल रही है, उनका कहना ये था कि मुझे जून का डिक्लेरेशन दे दिया गया है, जून का नोटिस पीरियड दे दिया गया है कि जून विल बी योर लास्ट डेट फॉर जॉब। मैंने हम्म। रीजन पूछा कि कोई कंट्रोवर्सी हुई या तो आपके खिलाफ कोई साजिश हुई या झगड़ा हो गया मैनेजमेंट के साथ, क्या हुआ कि आपकी जॉब पे ये खतरा आ गया। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने रीजन ये बताया कि मैंने पीएचडी नहीं की हुई है, इसलिए उन लोगों ने मुझे जॉब से निकालने का फैसला लिया है, क्योंकि अभी मैं जो करने जा रही हूं उनको जो चाहिए, उनके लिए पीएचडी वाला कोई बंदा चाहिए। साथ में उनका ये भी कहना था कि मेरे साथ मेरे ही डिपार्टमेंट में और दो फीमेल है जिन्होंने पीएचडी नहीं किया है। दे आर गोइंग टू कंटिन्यू बट आई एम गोइंग टू टर्मिनेट। वाई सो? बताइए क्यों? केतु है सर। अल्टीमेटली केतु का उनके खिलाफ ट्रांजिट है क्या? कंट्रोवर्सी हो गई। हाँ, मून वीनस केतु। के सैटर्न के, नहीं नहीं, सैटर्न केतु भी तो आ रहा है ना। नहीं, और केतु यहाँ लगन में आ गया ना। यहाँ पे कनेक्शन ये है कि ट्रांजिट जो सैटर्न है वो सैटर्न और मार्स दोनों के ऊपर कनेक्शन बना रहा है। हाँ। मार्स का कहीं भी व्यक्ति की लाइफ में यूटिलाइजेशन नहीं है। कंट्रोवर्सी। तो सैटर्न ने वर्क प्लेस के ऊपर कंट्रोवर्सी करवा ली। तो अगर वो बंदे, अपना एक्सरसाइज करके मार्स का यूटिलाइज करते तो लेकिन शायद ये किया चीजें नहीं नहीं ना, अभी होती। तो नोटिस आ गया। अच्छा, हाँ, मतलब मैं बता रही हूँ अगर हाँ हाँ, कर करते सकते शायद। हैं, 100% कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं, लेट हो गए। हम्म। ठीक है। योगा योगा। योगा कर सकते हैं। तो नहीं सैटर्न ने योगा से वर्क, बेटर, मतलब योगा से बेटर साइकिलिंग एंड जिमिंग नहीं होता है, नहीं मार्स का ज्यादा नहीं। तो यूटिलाइजेशन जिमिंग होता है। मास सजेशन राहु है, योगा, अगर आप जिमिंग करते हो तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि तो योगा योगा तो आपका टीचर, केतु भी कनेक्ट करता बट है ना, योगा इज लाइक अ बट योगा मैडम केतु मेडिटेशन। को कनेक्ट करता है। बट यस मैडम सर। तो योगा टी थोड़ा एज फैक्टर भी देखना पड़ता है ना, लोग कर पाए कि नहीं कर पाए नहीं कर नहीं जिमिंग। नहीं, पाते मैं अभी मैडम। का बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा लाइफ कोई लाइफ। जरूरी नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सब हर कोई सब कुछ कर हाँ। सकता है। और योगा कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, योगा सही है। ठीक है। हैवी जिम नहीं कर पाए। तो ट्रांजिट सैटर्न ने वर्क प्लेस के ऊपर मार्स का यूटिलाइजेशन ना होने की वजह से कंट्रोवर्सी करवा दी, बंदा एंजाइटी में आ गया। अब मेरा क्या होगा? हम्म। क्लियर अब क्लियर। अब जो मैंने प्रिडिक्शन दिया है कि आप ऑकल्ट फील्ड में या तो हीलिंग प्रोफेशन में या तो इस प्रोफेशन में आ जाइए। अब आगे जाके देखिए सैटर्न नेक्स्ट ट्रांजिट कहां पे ट्रिगर कर रहा है। फर्स्ट हाउस 12 में जाएगा नंबर ना से तो। सैटर्न कहां पे जाएगा? ये 9th हाउस में एक ना। वन नंबर। 1 नंबर। 9th हाउस में 9th हाउस किससे पे आएगा, कनेक्शन बनाएगा? केतु। केतु के साथ। केतु। सैटर्न केतु जुपिटर जुपिटर जुपिटर। केतु केतु। एंड मून। यस। वहां से इनका प्रोफेशन बढ़िया हो जाएगा अगर वो हीलिंग में चली जाती है तो। और लक फैक्टर भी काम करेगा लक वहां पे। फैक्टर काम करेगा। मून केतु कनेक्ट हो वीनस जाएगा। अगला। बात खत्म हो जाएगी। वीनस अगला। और यहाँ पे 2.5 साल मेहनत करने के बाद जब भी सैटर्न 10th हाउस में आएगा, पैसों की बारिश कर देगा। हम्म। नेम फेम सब कुछ दे देगा। तो आने वाले 5 साल या 7.5 साल इस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। कब? जब वो हीलिंग या तो ऐसे कोई प्रोफेशन में आ जाएंगे तब। एक चीज बोल सकती हूँ, यस श्योर। अगर वो इस प्रोफेशन में आएंगे तो उनका कर्मा भी सुधरेगा, तो सैटर्न और बेटर रिजल्ट देगा रेकी के। 100% पहले तो 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, सैटर्न हाँ जी। एक्टिवेट हो जाएगा, मून एक्टिवेट हो जाएगा, केतु एक्टिवेट हो जाएगा, मार्स एक्टिवेट हो जाएगा इन अ पॉजिटिव वे। हम्म। तो एक ही प्रोफेशन के प्रिडिक्शन के लिए कितने सारे फैक्टर्स देख लिए, आप देख लीजिए सर। हम्म। ट्रांजिट भी देख सर लिया, ये भी देख लिया, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ मिला के मैंने ये प्रिडिक्शन दिया कि आप यहां पे आ जाइए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। एंड शी वॉज डैम हैप्पी।
कि सर आपने मेरे मन की बात कह दी। अब दूसरी बात, मून केतु जुपिटर इन ट्राइन, मेडिटेशन से नेटिव जितना अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, नेचर उसको 100% सिग्नल देती रहेगी और उसको लाइफ में कभी भी किसी ज्ञानचंद की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। हो गया वंडरफुल चार्ट? हाँ जी सर। हो गया अलाइन? परफेक्ट। अब कोई बोलेगा यहां तो जुपिटर पीड़ित होके बैठा हुआ है, शनि मंगल का संघर्ष योग है कि नहीं? हम्म। सर मेरे को ये पूछना था, जो ट्रांजिट का सैटर्न और हम्म। नेटिव का सैटर्न वो जॉब का कुछ चेंजेस कराता है क्या? ऐसा कुछ वैसे उनका अगर हुआ ये तो? व्यक्ति मार्स का सही यूटिलाइजेशन अपने प्रोफेशन में या तो लाइफस्टाइल में करती होती, तो ये उनके हाँ। लिए प्रोग्रेस का टाइम था। अच्छा। लेकिन मार्स का यूटिलाइजेशन नहीं है, उसने कंट्रोवर्सी में डाल दिया, उसको एंजाइटी में डाल दिया, डिस्प्यूट में डाल दिया। और प्रोफेशन चेंज करने का प्रॉमिस उसको अगले ट्रांजिट ने भी दिया था, जब जुपिटर 11 नंबर की राशि में था। देखिए, हाँ। मून से कनेक्शन बनाता था ट्रांजिट सैटर्न। यस सर। अगर वहां पे भी चेंज कर लिया होता तो आज प्रोग्रेस होता। लेकिन आठवां हाउस अपना तभी खेल दिखाता है। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चलो, कोई डाउट है? जितना भी बताया उसमें कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन? नहीं सर, सर ये तो जब आपका सर जब ये है। हम जुपिटर देख। एरीज में आया होगा, जब जुपिटर एरीज में आया होगा तब भी इनका मन हुआ होगा कि मैं प्रोफेशन चेंज हाँ, करूं। यस, 100% हुआ होगा। वो लेकिन अपने वो जॉब से पहले से ही सेटिस्फाइड नहीं थे। एग्जैक्टली उनके प्लेनेट पहले से ही इनसेटिस्फाइड है, यूटिलाइजेशन में नहीं है, तभी उन्होंने इतनी उम्र तक संघर्ष झेला है। और अगर ये नहीं करेगी तो आगे भी 100% संघर्ष ही झेलेगी। और फिर ब्लेम करते रहो अपनी कुंडली को, प्लेनेट को और एस्ट्रोलॉजी को। सर इसके लिए क्यों बोलते हैं सैटर्न केतु कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, इनका जॉब कभी सेटल नहीं होता, चेंज किसने करते बोला? रहते हैं? किसने बोला आपको? ये बोलते रहे, अभी जो सुना है सर आप, ऐसे। मैंने एक वीडियो आज सुबह डाला है, किसी ने देखा? हाँ। हाँ सर सर इट्स अ देखा। ब्यूटीफुल वीडियो सर, बहुत अच्छी वीडियो है सर वो। आपको हम्म। समझ में आ गई? अगर आपको सैटर्न केतु वाले हो, अगर आपको काम करना है तो किस तरीके से करना है? कहाँ पर केतु को डाली सर? आज न्यूट्रलाइज हम करना नहीं है। देखे। केतु आज मैंने लिंक न्यूट्रलाइज डाली करना है ग्रुप पड़ेगा। में। हाँ सर। आप हमें देखना। आज ये हम्म। वीडियो देख लोगे ना जो मैंने शेयर किया हुआ है, और उस वीडियो को देखने के बाद जब आप ये चार्ट का रिकॉर्डिंग वापस देखोगे ना, आपके प्रोफेशन के फंडा 100% क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। फिर से डाल देना सर। फिर से डाल दूंगा, डोंट पीछे वरी। चले जाते। फिर सर वो पीछे मेरे चले भी हो जाती जाएगी क्या? फटाफट। मुझे आता नहीं है उतना, मेरे सर 7-8 ही क्लास हुए अभी तक बस। राजीव सर के 7-8 क्लास हुए, मुझे कुछ नहीं आता है, तो मुझे आएगा समझ में वीडियो देखने पे। हाँ, आ जाएगा। प्लेनेट ओके कहाँ से कनेक्ट करते हैं वो तो समझ में आता है ना आपको? सर, मतलब ट्राई कर रही हूँ, अभी हाँ, तक प्लैनेट पे ही देखो, राउंड ही हुआ है देखो, बस। जब तक आप ट्राइन नहीं समझोगे, 212 हाँ। नहीं समझोगे, 17 नहीं समझोगे, और हाउस और प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स नहीं समझोगे ना, हम्म। आप कभी कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाओगे। नहीं, हाउस एंड प्लैनेट तो डेट आई अंडरस्टैंड, अभी तक ट्राइन पढ़ाया नहीं है तो अभी तक उतना आता नहीं है। हम्म। ठीक है, कोई लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अगर बीएनएन से प्रैक्टिस करनी है तो ट्राइन और 212 और 17 से कनेक्शन बनाना इज द मस्ट थिंग। उसके अलावा ये सारा आपके बाउंस जाएगा, ये सारी चीजें।
हाँ, सर एक क्वेश्चन है। यस अभी जो प्लीज आपने राजेंद्र जी समझाया वो पूछिए। मुझे समझ में आया। अ, मैं रुक्मणी सर बोल रही हूँ। अभी जो आपने सर समझाया वो आया है काफी समझ में। जी राजेंद्र तो जी अभी बताइए। सर ये सर मैंने अभी जैसे 2 जगह कोर्स किया है बीएनएन का अलग अलग। ठीक है, हाँ हमने काफी ने। तो कहीं पे वो स्ट्रिंग बना रहे हैं राशि से लेके, कहीं पे हाउस से लेके। तो आप क्या बोलते हो, लाइक विच वन इज लाइक ज्यादा लाइक? आज आपने हमने आगे 40 मिनट की क्लास की और 10-15 मिनट की क्लास कर ली। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपके सामने रख दिया, आपको क्या लगता है ये बताइए। हाउस ही लग रहा है सर। हाउस लग रहा है? हम्म। ठीक है। हम्म। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी सर आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक थैंक यू है। सर। थैंक देखिए यू। मैंने आपको हाउस के बताया कि भाई सैटर्न 12 नंबर के हाउस में है, ठीक है। हम्म। तो हम्म। मुझे ना तो कर्मा अलाइनमेंट में सिखाया था ना तो इसमें सिखाया था बीएनएन में। लेकिन मेरी हम्म। पर्सनल प्रैक्टिस है, मैंने लोगों से बात इतनी की है, लोगों को कंसल्ट इतना किया है कि ये हम्म। फंडा मैंने अपने आप बनाया कि ये चीजें अगर ऐसे होती है और बंदा इससे इसको भी साध लेता है ना, तो उसकी लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अच्छा अच्छा दिस इज अच्छा। माय पर्सनल एक्सपीरियंस हम्म। जो मैंने आज हम्म। आपके साथ शेयर कर दिया। और सर एक सेकंड क्वेश्चन है, लाइक अगर आप बोलिए। इसी में अगर सैटर्न रेट्रो हो किसी का, जैसे मेरा रेट्रो है, तो हाँ, सैटर्न रेट्रो होता तो ये बहुत सारे काम कर सकता है और फिर वहां के उसकी ट्रिंग अलग हो जाती है ना सर। हाँ 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 तभी हाँ। तो से भी होता है और ट्रिंग अलग फोर्थ हो से भी जाती ना होता है। उसकी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो तो फिर उसमें भी। सैटर्न डायरेक्ट राहु से कनेक्शन बना देता, केतु का कनेक्शन रहता ही नहीं। हाँ हाँ लाइफ पूरी चेंज हो जाती यहाँ पे। ये हाँ उसके हाँ। क्या इफेक्ट आते हैं हार्दिक भैया, जो लाइफ चेंज होती है उसके क्या इफेक्ट है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? सर जी नेगेटिव या तो पॉजिटिव आपके कर्मों के ऊपर है। सैटर्न राहु। तो उस हिसाब से चलेंगे ना आप मैक्सिमम फिर। का कौन राहु का यूज आप करना कौन पड़ेगा। से प्लेनेट का एट्रीब्यूट अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हो, रिजल्ट आपको उस हिसाब से ही मिलेंगे। चलो अभी हम लोग बीएनएन में ऐसा पढ़ाते हैं कि जुपिटर जहां भी आएगा वहां पे अच्छा करेगा, जहां भी दृष्टि डालेगा वहां पे अच्छा करेगा। ठीक है, ऐसा ही पढ़ाते हैं ना हाँ हम्म। जी। यस यस। कि भाई ट्रांजिट जुपिटर अभी तो आपका 7वें घर में आ गया है। आपके मैरिज लाइफ में रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो खत्म हो जाएगी, या तो आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। नहीं नहीं सर, जुपिटर आने से 7th हाउस में प्रॉब्लम बढ़ेगा। अरे मैं तो एक एग्जांपल लिया। एग्जाम्पल अच्छा। दे रहे हैं चलो मैम, मैं सुन ले बोलता हूँ प्लीज। जुपिटर अब फर्स्ट हाउस में आ गया तो शादी का प्रॉमिस हो जाएगा ना। हाँ, प्रॉमिस हो जाएगा पर प्रॉब्लम्स आएगी शादी में। तो सबसे पहले आज से अपने दिमाग से निकाल दो कि जुपिटर कहीं भी आके अच्छा करता है। उसका कंसेप्ट पूरा अलग है। जुपिटर ट्रांजिट में जहां भी जाता है और वहां से वो जिसी भी प्लेनेट के साथ कनेक्शन बनाता है ना, वो प्लेनेट को वो ट्रिगर करता है, दैट्स इट। जुपिटर का काम है वो प्लेनेट को एक्टिवेट कर देना। अब एक्टिवेट प्लेनेट एंड नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एंड ट्राइन टू। हाँ, ट्राइन से 1/7 से या तो जिसके ऊपर ट्रांजिट कर रहा है वो सारे प्लेनेट को वो ट्रिगर कर देगा। अब रिजल्ट वो आप बोलोगे यार जुपिटर तो यहां पे आ गया, इसको इसको ट्रिगर कर दिया, मुझे तो अच्छे रिजल्ट मिले ही नहीं। नहीं, जुपिटर का काम है उसको पुश देना। पुश तो मिल गया, लेकिन आप उस प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स अपने लाइफ में नेगेटिवली ट्रिगर कर रहे हैं या पॉजिटिवली ट्रिगर कर रहे हैं, आपको रिजल्ट उस हिसाब से मिलेंगे। एंड जुपिटर विल नॉट पार्टिसिपेट इन दैट रिजल्ट्स, यस, ही विल ट्रिगर ऑन। जुपिटर का काम है ट्रिगर करना, चीजों को ट्रिगर कर देगा। कैटलिस्ट का काम करता हाउस सर एक के लाइन छोड़ एट्रीब्यूट्स दे। को ट्रिगर कर देगा, प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स को ट्रिगर कर देगा। है। अब तो कैटलिस्ट रिजल्ट की कैसे तरह। पाना है वो आपके ऊपर है। सर एक आध लाइन मैं भी अपने एक्सपीरियंस की ऐड या कर दूं श्योर अगर श्योर आपको सर, यू इजाजत आर हो तो। ओपन एनी टाइम सर। अरे, सर जातक ने ऐसा सुना है कि अभी अकल्ट शुरू किया है तो हम्म अपने 8th हाउस को एक्टिव करा, तो जो हम्म हायर एजुकेशन जो दे रहा था उसको केतु और जुपिटर,
सर उसको आपकी आवाज डीएक्टिवेट नहीं आई, कर सॉरी, दिया। आपकी और आवाज नहीं आई मुझे। जातक का 49 एज में 48 में केतु एक्टिव हो गया, ओके। और उसने 8th हाउस को एक्टिव किया, जिससे 9th हाउस के ऊपर मार पड़ी, जो उसकी हायर एजुकेशन जो उसको केतु और जुपिटर देर से खत्म हो गई। अब हम्म। वो अकल्ट में की तरफ उसका ध्यान चलेगा, केतु एक्टिव हो गया, इन सब चीजों से काटने की कोशिश हो गई। और हम्म। केतु को उसने बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है अपने घर में, मकान कॉर्नर का होगा या बंद गली का होगा। हाँ तो वो तो वीनस केतु है के तो खाने एंड। का शौकीन होगा, तो आप वो उसको उतना ज्यादा प्रॉब्लम करता चला जाएगा। अभी जो वीनस आपने के उसको अकल्ट की सजेशन दी है ना, उसको सेट होते होते 5 साल लगेंगे। तो मैंने बोला ना 2.5 से 5 साल की 55 के जर्नी बाद है उसकी उसकी लाइफ यहाँ में पे। कुछ होगा। 55 की लाइफ के बाद उसकी लाइफ में कुछ होगा। यहाँ और अगर लेकिन उसने सर, अपना घर बना लिया है, तो फिर सर तो बस 55 से 60 तक ऐसे ही रहेगा। मेरी बात सुनिए ये सर, भी कहीं नोट करके रखिए जर्नी आज की कहीं डेट से में। तो शुरू करनी पड़ेगी ना सर। सर मून फर्स्ट वालों को जितना एजुकेशन से पैसा, जितनी एजुकेशन करते हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। उनको तो नहीं मिला, उसकी पीएचडी पीएचडी कर ली नक्षत्र का फिर भी नहीं। कार्यक्रम कुछ और है, क्योंकि मून जब आया है ना, तो सर एजुकेशन का कार्यक्रम। एक ही पर्सन बोले प्लीज, तो ना दो दो बीच बोलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। मून गौर साहब आप एजुकेशन का बोलिए। कारक है, फर्स्ट हाउस में आके एजुकेशन देता है, अच्छी एजुकेशन, और एजुकेशन से धन देता है। सर जी हम ये हम लोगों यहाँ का पे क्या है कि मिसकंसेप्शन है कि बीएनएन के मंगल ही हिसाब से कारक है देख रहे हैं ना, एजुकेशन दैट का। इज द डिफरेंट स्टोरी सर। वी आर हाँ फॉलोइंग वो बीएनएन कंसेप्ट इन let him दिस speak. क्लास। Okay, let सर him speak. नहीं, We मैं are all आपको are टाइम students. से ही बता रहा हूँ, केतु एक्टिव हो गया उसने 9th हाउस में आके, अभी जो पिछले साल से उसने अकल्ट शुरू किया, इस वजह से ये सब। जैसे कि अभी पिछले दिनों पहले एक और हमारे हैं, उन्होंने भी अपना 5th हाउस एक्टिव किया, तो कुछ आगे के हाउस उनके डीएक्टिव हो गए। तो ऐसे ही ऐसा सीन कैसे? है, जब एक हाउस एक्टिव होता है तो दूसरा हाउस डीएक्टिव हो जाता है। सर जी ऑकल्ट, अरे मतलब मैंने ये सिर्फ Like, अपना एक्सपीरियंस ऐड किया, मैं आपकी बात को, आपकी एग्रीड थ्योरी को एग्रीड हर मैं समझ गया हर सर। तरह से। आप आपका डॉक्टर कंसेप्ट समझ होम्योपैथिक गया वाला भी मैं सर। इलाज करता है, आयुर्वेदिक वाला भी इलाज करता 12th है। आई house. एम नॉट डिनाइंग योर थ्योरी सर, आई एम जस्ट एडिंग अप, हम्म। 12th आई एम house. जस्ट एडिंग माय एक्सपीरियंस। चलो ओके, अभी 10 मिनट बाकी रह गए ये मीटिंग को। किसी को कोई अगर किसी और क्वेश्चन? को कोई सर, क्वेश्चन हो तो पूछिए भाई। सर आई जी, वांट टू आस्क, अभी नेटल का ये ट्रांजिट का जुपिटर अगर 3 नंबर राशि में है, किसी हाँ। का फर्स्ट हाउस में है और ऑपोजिट में 7th हाउस में भी जुपिटर है, तो मतलब ट्रांजिट नहीं का नहीं, आप जुपिटर ये ने चार्ट की बात कर रहे हो या कोई और चार्ट की नहीं बात कर रहे नहीं नहीं, मैं नहीं कोई और चार्ट की पूछ रही हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि आपने जुपिटर का पुश बोला ना हो? कि खाली हाँ। वो ट्रिगर करता है। तो राइट। ट्रिगर के हवाले से ये क्वेश्चन था मेरा, अगर ट्रांसिट का जुपिटर नेटल के जुपिटर को ट्रिगर कर रहा है, तो हम्म। ये इसको कैसे समझेंगे सर? लेकिन साथ में ये भी तो देखिए कि साथ में और कौन से प्लेनेट जुड़ रहे हैं। जैसे हाँ सपोज सैटर्न जुड़ रहा हो, वो तो सेकंड, अभी हाँ मैं वो खाली नहीं, उसकी खाली लाइफ मैं में खाली बहुत पूछ रही बढ़ जाएगा। थी जुपिटर टू जुपिटर, खाली मेरा जुपिटर टू कंफ्यूजन था सर। जुपिटर वो उसके इफेक्ट को डबल कर देगा। अच्छा, तो उसको बढ़ाएगा ही, एक्सपैंड करेगा। अभी अभी देखिए जुपिटर एंड राहु हम्म, ट्राइन में है, जी, करंट सिचुएशन में। यस। अब जिसकी भी कुंडली में वो जन्म के जुपिटर से या जन्म के राहु से, दोनों में से एक भी कनेक्शन बना रहे हैं, या तो मार्स से हम्म, कनेक्शन बना रहे हैं या तो मून से कनेक्शन बना रहे हैं, वो सारे हम्म, लोग एक इल्यूजिव फियर में आ गए। क्लियर। एंजाइटी, इल्यूजन बढ़ गया है सबका। अच्छा, इल्यूजन, राइट राइट राइट। ठीक है। हम्म, हम्म, वास्तविक स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कि हम्म, उनके दिमाग के अंदर एक डर बैठ गया है। हम्म, जुपिटर राहु इज फियर टू जीवा, यस। राइट, हम्म, एंड दैट इज इल्यूसिव फियर। अब तो ये ऐसे व्यक्ति रहेंगे हमेशा। जितना इल्यूसिव फियर में जाता जाएगा, राहु और जुपिटर उतना नेगेटिव ट्रिगर होके उसको कोई ना कोई बड़ा हेल्थ इश्यू दे देंगे या तो प्रॉब्लम में ला देंगे। उसको फोबिया बना देगा, सारा दिन उसको फोबिया फोबिया बना रहेगा। देगा और वो वही हाँ, फोबिया उसके रोग का कारण बन जाएगा। हाँ, हाँ, ये ऐसे हुआ मेरे साथ, ये वैसे होगा, मेरा ये होगा, एग्जैक्टली वो सारा दिन सोच सोच के फोबिया, ही परेशान हो जाएगा। सोच सोच कर परेशान रहेगा। मेरे तो लग्न में जुपिटर के ऊपर राहु आ गया। अरे तो तुम्हारे को जुपिटर कुछ नहीं साथ में बिगाड़ आया सकता तो सर, गौर साहब, वो कुछ तुम्हारा तो कुछ कुछ नहीं जुपिटर एज बिगाड़ के साथ बाद है ना,
कुछ एज के बाद ग्रह ग्रह नहीं नड़ते, ग्रह प्लेनेट नहीं नड़ते, प्लेनेट को हम नड़ते हैं, मतलब तब ये परेशान कर रहा है बंदा। अभी अब एक एक बहुत मजेदार किस्सा याद आया। मैं जब कैट की क्लास में गया था ना, तो कोई ऐसे इनके जितना ही एज वाला कोई व्यक्ति था, तो उन्होंने अपनी वाइफ का ये चार्ट डाला और क्वेश्चन किया कि सर आप देखिए ना जरा कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे मेरी वाइफ को संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो हमारे जो मेंटर थे उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। बोले सर बहुत वेल सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपनी पत्नी का चार्ट प्रोजेक्टर पे डाला। अब पत्नी की कुंडली में वीनस मार्स राहु। तो हमारे मेंटर ने ये बोला कि जिस दिन आप नहीं रहेंगे ना, उस दिन इसके पास पैसों की बारिश हो जाएगी। बोले कैसे? बोले प्रॉब्लम वाला जो वेल्थ में प्लेनेट है वो खुद आप हो, आप निकल जाओ उसके पास वेल्थ आ जाएगी। बोले सर यहाँ मैंने बहुत सारे इंश्योरेंस करवा रखे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बोले ठीक है, मिल गया जवाब, आप देख लो। तो इतना करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी वो व्यक्ति इनसिक्योरिटी में था कि इसका कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। सर आपकी जो बीएनएन है और हमारी बीएनएन जो है, हम्म। उसमें सबसे बड़ी पॉइंट तो ये, गुरु का जवाब तो एक ही मिलता है, गुरु खुद ही जातक है। गुरु खुद सारी जातक है, बातों का जवाब यस। मिलता है इस बात से। हाँ, तो इसलिए हमारे जैसे कर्म है ना सर, गुरु ने वैसा फल देना है। एग्जैक्टली मैंने क्या कहा, आप अपने लाइफ में प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स को कैसे यूटिलाइज करते हो, आपको फल उसी हिसाब से मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप को संवारेंगे तो सब सारे ग्रह अपने आप एग्जैक्टली सिद्ध हो जाएंगे। हाँ, अब हम जुपिटर हाँ का ट्रांजिट हम एक चांस देता है आपको, इंडिकेशन देखता है कि बेटा सुधर जाओ। बस 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 बस। अगर बेटा सुधरा नहीं तो फिर हो गया कल्याण, बात खत्म। और वैसे भी ना जुपिटर जो है ना, वैसे भी देने के लिए, दूसरों को देने के लिए हमारे को बोलता है, खुद अपने लिए मांगने के लिए कभी भी आपको हाँ नहीं बोलेगा। हमको सही बात। मांगना नहीं है जुपिटर से, हमने देने वाला बनना है। हम अगर गिवर बन गए तो जुपिटर हमारा अच्छा हो गया। बलविंदर जी, 1 आध करोड़ जरा इधर भी भिजवाना यार, थोड़े से पैसे। गिवर बन जाओ, गिवर। ठीक है। एक प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो सर। चलो भाई, हाँ, सबको सर इनका सबको रेट्रो है। थैंक यू। प्रोफेशन में एक अरे और भाई रेट्रो। भाई, हेलो हेलो, एक मिनट, एक मिनट, हार्दिक भाई, भाई मेरी बात सुनो। जो जो भी क्लास ले रहे हैं, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू माय वर्ड कि भाई कुछ नहीं, कि ऐसे फ्री का ज्ञान नहीं लेना, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन नहीं है ना। जो भी आप एक तय कर लो हार्दिक भाई, जो सेटिस्फाई हो, ओके। और मिलके एक 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 ऐसा अमाउंट, ऐसा ना लगे कि भिक्षा दे रहे हो, और ऐसा भी ना लगे कि वो हो रहा हो। प्लीज आप इसको पेड क्लास समझे, ओके। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है ये आप लोगों से, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये यूट्यूब की वीडियो देख देख डाल दो के मैं आशीष भी भाई दिल का लोगों की। डॉक्टर बन चुका हूँ। और मैंने ऑपरेशन थिएटर भी किराए पे ले रखा है, मैं फ्री में ऑपरेशन भी कर दूंगा अगर किसी को करवाना हो तो प्लीज आप कुछ ना कुछ अपने एक तय कर लें, कुछ अमाउंट, ये मंथली या वीकली। वो हार्दिक भाई की इच्छा है कि वो क्या करते हैं उस अमाउंट का, अपने पास रखते हैं या किसी को देते हैं, दैट्स उनका प्रॉब्लम है, ओके। तो प्लीज एक आप इसको एक सेकंड रुकिए कुछ। गौरव भैया, ये हमारे ग्रुप में ये ये कौन लिख CJTHJ रहा है यार? CU, ये कौन है? यहाँ था, JCU कौन है? ये भाई साहब जरा शक्ल तो दिखाएं, अपना मैडम है या जो भी, एक दफा दिखाए तो सही, ये क्योंकि जो बलविंदर बीबी। जी, पैसे देने के नाम पे आप बाप सीजेईओ के पास चले गए, जो मैंने कहा उस पे ध्यान दें, ओके। सर पैसे पैसे देने चलो के नाम पे ना भाई, आप मेरा ही तीन फायदा नहीं करोगे। काम आएगा ज्ञान, सुनिए याद सर, रखिए तीन आप, मिनट मैं रह आपको गए, बता तीन दे मिनट रहा रह हूँ। गए, प्लीज प्लीज यूटिलाइज कर ले। किसी को हाँ, कोई आशीष भाई प्रोफेशनल अपना स्कैनर अंडरस्टैंडिंग डाल में दो कोई ग्रुप में। प्रॉब्लम? सर सर मुझे एक सवाल है। सर जब हाँ कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो हाँ, उस टाइम कोई ट्रांजिट के एक्टिवेशन के प्लैनेट्स कौन से रहते हैं सर? अरे जॉब अपना नेक्स्ट होरा इंटरव्यू के देख लिए के साल जाओ ना। हाँ, अपने होरा में जाओ, अपना होरा देख के जाओ, जॉब इंटरव्यू ऐसे क्लियर हो जाएगा, बॉस कहेगा आगे बैठो। तो घोर साहब अपना हो रहा कौन सा होता है मेन? हाँ, वो उसके लिए तो पंचांग की क्लास लेनी पड़ेगी, एग्जैक्टली 5 दिन की पंचांग की क्लास हाँ, तो लगेगी होरा लेने के लिए। हाँ। आज रात वाली क्लास भी वही कर लेते हैं। मैडम जी, किसने जी ये सवाल किसने किया? सर, मैंने कंचन मेरा नाम है। हाँ जी, कंचन जी। देखिए जी ये सब देखने की वजह सर
आप अपने सीजेए सच्चे को बंद मन से करो। चले जाओगे, अपने ईश्वर को साथ रख के हाँ चले जाओगे ना, चीजें वैसे ही अपने आप हाँ सही हो जाएगी। हाँ सर, मैं अपनी बेटी के लिए पूछ रही थी, वो गई थी इंटरव्यू के लिए तो जवाब नहीं आया अभी तक, तो मैं सोच रही थी प्लैनेट कौन से थे उस दिन, क्या थे, तो मैं वो तो मुझे इतना उनका तो नहीं उनका आता। चार्ट देखे बिना मैं कैसे बताऊंगा मैडम। हाँ सही सर, मेरी गलती, मैं तो खाली पूछ रही थी सर। सॉरी सर। ठीक है। अरे प्रश्न कुंडली लगा ले मैडम, प्रश्न कुंडली। प्रश्न उसमें नहीं, कुंडली गौर लगाओ साहब सही पर बोल रहे हैं। प्रश्न कुंडली निकाल के भेजा कीजिए उनको। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, तो आई होप आपका होरारी चार्ट आता है प्रोफेशन मैम का आपको? कंसेप्ट होरारी काफी हद चार्ट, तक क्लियर हो गया होगा आज। यस यस कंचन जी, सर। होरारी चार्ट आता है आपको? कंचन जी, जी क्या होरारी चार्ट बनाना आता है आपको? नहीं सर, मुझे नहीं आता, मुझे कुछ मैं इतना। गौर सर आज होरारी चार्ट सिखाइए हमारे को। अरे अरे होरारी हमारे से भी में शॉर्टकट वो सिखा दूंगा, प्रश्न कुंडली आज आपको 5 मिनट में आंसर। क्या लेकिन बात है, क्या बात है। आप ठीक है हमारे सर। हीरो हैं, लेकिन आज आपने हमारा नुकसान करवा दिया। अब हमारे को पैसा देना पड़ेगा आपको। नहीं, मेरे अरे को नहीं नहीं वो चाहिए, नहीं मतलब नहीं, कई आप ज्वाइन याद करवा देंगे। रखें दुनिया में। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो 2-3 मिनट है, हार्दिक भाई आपका टाइम नहीं मैं ले रहा हूँ चाहिए। दो। ये भगवान जो है ना, जिसको आप ईश्वर मांगते हो, उसने भी फ्री कुछ नहीं दिया आपको। वो भी नहीं हवा नहीं पानी गौर जी, बदले मैंने में कह रहा है कि मेरी आराधना आपने करो, मुझे मैसेज आके नहीं, पूजो, फिर मुझे आज आके